हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जो पहले बेसिक चीज़ें होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप ये बेसिक बातें जान जाएंगे तो आप ये जो है पूरे प्रश्नावली बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है दशमलव के बारे में। तो देखिए, दशमलव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब ये शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 2 से भाग कीजिए 5 में, तो करेंगे आप 2 दूनी 4 और ये 5 में से 4 जाएगा 1 और ये पॉइंट दे के 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 पचे 10। तो ये देखिए पूरा कट गया। अगर इस प्रकार यहाँ यानी कि दशमलव में अगर कोई संख्या ये दशमलव में पूरा कट जाता है तो उसी को हम कहते हैं शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो 5/2 है ये हमारा शांत दशमलव है, अगर ये पूरा कट जाएगा तब। अब देखिए कि अशांत क्या होता है। तो हमें अशांत को जानने के लिए हमें जानना होगा इसके प्रकार को। तो अशांत दशमलव देखिए 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति होता है। आवृत्ति क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप 3 से भाग कीजिए कितना में, तो 10 में भाग कीजिए, तो आप इसको कैसे लगाएंगे? 3 तिहाई 9, ये 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे आप पॉइंट देंगे, लिखेंगे 0, फिर लगाएंगे 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे उधर जाएगा पॉइंट के बदले 3, फिर लगाएंगे 3 तिहाई 9, फिर जो है 10 में से 9 जाएगा 1। अब देखिए ये जो है 3 3 3 3 ये चलते जाएगा, आगे जाके ये संख्या कहीं भी नहीं कटेगा। तो हम इसे कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। यानी कि देखिए, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 पॉइंट और ये जो 3 3 आगे बढ़ते जा रहा है, हम इसे 3 3 को रोकने के लिए इस पर हम रेकरिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेकरिंग लगा देते हैं। तो हम इसी को कहते हैं आवृत्ति दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ये हो गया आवृत्ति। अब अनावृत्ति क्या होती है? तो जो अनावृत्ति होती है देखिए वो कुछ ऐसे होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1.4 1 3 4 5 6, ये ऐसे करके चलते जा रहा है। यानी कि ये जो है कहीं कट ही नहीं रहा है। और देखिए एक संख्या भी कहीं रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है। तो हम इसी को कहते हैं अनावृत्ति कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो शांत दशमलव था वो देखिए कैसे आया, 2.5 आया। देखिए यहाँ 2.5 आया, इसी तरीके से 3.5 आएगा, 2.25 आएगा, इसी तरीके से आता है शांत दशमलव। तो हम शांत दशमलव को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2.5 है, हम इसको p/q के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे 10 हो जाएगा। देखिए आ गया 25/10। हम शांत दशमलव को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो शांत दशमलव होता है वो होता है परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है। अब देखिए, जो आवृत्ति वाली जो संख्या होती है, आवृत्ति क्या होता है? जो जो इस प्रकार का रिपीट होता है 3.3, यानी कि जो एक ही बार चलते जाता है, यानी कि जिसमें रेकरिंग लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं 2.45। अब देखिए इस पर रेकरिंग लग गया। तो जो आवृत्ति वाली संख्या होती है, जो आवृत्ति होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप जो है इसके बारे में 9 क्लास में पढ़े होंगे कि जो आवृत्ति होता है यानी कि जो रेकरिंग वाला संख्या होता है, हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारा ये भी हो जाता है क्या? परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। अब देखिए, जो अनावृत्ति वाली संख्या होती है हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 1.4 1 3 4 5 4, इस प्रकार ये संख्या चलते जा रहा है। तो अब क्या कहता है, अगर हम इसको p/q के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट यहाँ पे उड़ाएंगे
पॉइंट के बदले 1। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, हमको पता ही नहीं है कि इस पॉइंट के बाद कितना अंक है। देखिए यहाँ पे अनंत तक अंक चलते जा रहा है, तो हम यहाँ पे कितना जीरो लिखेंगे ये भी पता नहीं है, तो हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारा, तो अपरिमेय संख्या हो जाता है, आपको याद रखना है। तो ये था दशमलव के बारे में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत दशमलव है, इसको पहचानने का देखिए ट्रिक क्या होता है। तो आपसे ऐसे करके कोई सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि 5/16 जो है ये शांत दशमलव है या अशांत है, कैसे पहचानेंगे। तो आपको यानी कि जो सवाल दिया जाएगा ऐसे दिया जाएगा p/q के रूप में, तो आपको सिर्फ इस q के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर, Q के ऊपर फोकस करना है। अगर Q का अगर हम गुणनखंड करेंगे, Q का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इस Q का गुणनखंड करने के बाद अगर ये 2m गुना 5n के रूप में आता है, अगर इस रूप में आता है तो ये हो जाएगा कौन सा, तो शांत दशमलव हो जाएगा। अगर ये इस रूप में नहीं आता है तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा। कैसे, या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5n नहीं है, अगर यहाँ पे जैसे देखिए p का मान हमने आपको क्या बताया, अभी देखिए हम यहाँ पे बताते हैं कि हम अभी आपको p का मान बताएं कि 2m या 5n के रूप में हो q का मान, या फिर p में ये 5n ना हो, केवल 2n के रूप में ही आए q, तो भी यह शांत होगा। या फिर 2m ना हो, सिर्फ यहाँ पे 5n आए, तो ये सब होता है शांत दशमलव का होता है। ये सब क्या होता है, शांत दशमलव होता है। देखिए हम आपको बताते कैसे कि 5/16 को हमें जांच करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो इसको कैसे जांचेंगे, तो ये जो नीचे वाला है 16 का हमें करना है गुणनखंड। देखिए हम इसको 2 से लगाएंगे तो 8, 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2 और 2 से लगाएंगे तो 1, यानी कि 5/, देखिए हम 16 को किस यानी कि यहाँ पे देखिए ये 2 के पदों में आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर। देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब देखिए ये जो है 5/2 पर पावर 4, ये इस रूप में आया कि नहीं, p/2m की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 10 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये इस रूप में आ गया, तो जब ये इस रूप में आ गया तो ये हो गया शांत दशमलव। क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। हम आपको एक और एग्जांपल लेके बताते। देखिए जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2y9 लेते हैं, ये शांत है या अशांत है। तो इसको जांचने के लिए आपको 9 का करना है गुणनखंड नीचे वाले का, तो हम इसको 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 2/, हम 9 को देखोगे यानी कि देखिए यहाँ पे हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 3 पर पावर 2 लिख सकते कि नहीं। तो अब देखिए ये जो है 3 पर पावर 2 ये इस रूप में आया, नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 आ गया, और जब ये इस रूप में नहीं आया तो ये हो गया हमारा क्या, अशांत दशमलव हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे कि शांत और अशांत को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। हमें बताना है कि कौन जो है शांत है और कौन जो है अशांत है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर कि 13/3125 हमें ये बताना है कि शांत है या अशांत है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको जांच करने के लिए कि यह शांत है या अशांत है, हमें इस नीचे वाले का निकालना है गुणनखंड। तो देखिए हम यहाँ पे साइड में करते हैं 3125 का गुणनखंड करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप इसको 5 से लगाइए, कितना से लगाएंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 5 छोके 30 हो जाएगा, 5 छोके 30, यहाँ पे 1 बच गया, फिर 2 12, फिर 5 दूनी 10 और फिर यहाँ पे 2 और 5 बचा, ये 5 25,
5 से 625 हो गया। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे तो ये चल जाएगा कितना बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये दो 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 5 दूनी 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 और 5, 5 25 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए तो जब हम इसको हल किए तो क्या आया, 13y। हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो हम 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो अब ये देखिए ये इस रूप में आ गया कि नहीं, किस रूप में आ गया, तो ये आ गया हमारा p बाई 5 पर पावर n के रूप में। जब ये इस रूप में आ गया तो ये हो जाएगा शांत दशमलव, ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। हमें यह बताना है कि यह शांत है या अशांत है। तो इसको चेक करने के लिए हमें 8 का यानी कि नीचे वाले का गुणनखंड करना है। तो 8 का करेंगे गुणनखंड करेंगे हम। तो इसको देखिए हम कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में, 2 चौके 8। फिर हम इसको 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2। तो हम 17y, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना, 1 2 3 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये किस रूप में आ गया, तो ये आ गया p बाई 2 पर पावर m के रूप में आ गया। जब ये इस रूप में आ गया तो ये हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। हमें यह बताना है शांत या अशांत है। तो हमें नीचे वाले का गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पे साइड में करते हैं 455 का गुणनखंड। देखिए कितना हो जाएगा, हम इसको 5 से लगाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 5 नमा 45 और ये 5 एकम 5। फिर हम इसको कितना से लगा सकते हैं, देखिए हम इसको लगा सकते हैं 7 से। तो जब हम इसको 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये कितना, 13 7 91 होता है कि नहीं। फिर हम इसको 13 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 64 बाय, तो जब हमने 5 यानी कि 455 का गुणनखंड किया तो कितना आया, 425। देखिए 5 गुना 7 गुना 13 आया। तो लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13 आया। अब देखिए ये जो है इस रूप में है, p बाई 2 पर पावर m गुना में 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 आ गया और 13 आ गया, ये इस रूप में नहीं है। तो जब ये इस रूप में नहीं है तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा, अशांतावृत्ति हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15y 1600, ये हमें बताना है शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, तो नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे 1600 का। तो हम यहाँ पे साइड में करते हैं 1600 का गुणनखंड। देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 से लगाएंगे तो 800 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये 200 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। आपको ये वाला गुणनखंड करना आता होगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 बाई 1600 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 बाई, यहाँ देखिए 2 कितना बार में, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो हम इसे 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं, गुना हम 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है। अब देखिए ये जो है ये इस रूप में है कि नहीं, p बाई 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। तो ये हो जाएगा क्या, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 29/343 ये शांत है या अशांत है। तो हम नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे, 3 4 3 का करेंगे गुणनखंड। तो देखिए ये कितना बार में लगेगा, तो ये 2 3 से नहीं लगेगा, इसको आप सीधा 7 से लगाइए। कितना से लगाना है, 7 से लगाइए। तो जब हम इसको 7 से लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा। ये 7 चौका कितना, 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बच जाएगा 4 और फिर उधर बच गया 2 6 और 6 और 3 हो गया 63। अब ये कितना बार में लगता है 63 7 से, तो 7 नमा 63, ये 49 आ गया। फिर आप इसको 7 से लगाइए तो 7 7 होता है 49, ये 7 हो गया। अब फिर आप इसको क्या कीजिए, तो 7 से लगाइए तो 7 एकम हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
तो देखिए जब हमने इसका 29 बाय जब हमने 343 का गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 7 पर पावर 1 2 3, यानी कि 7 पर पावर 3 हो गया। अब देखिए ये 2 पर पावर m और जो है 5 पर पावर n के रूप में नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, देखिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये शांत है या अशांत। ये तो सीधा आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि शांत है या अशांत। देखिए ये 2 पर पावर m और ये 5 पर पावर n के रूप में है, तो ये हो जाएगा क्या, शांत दशमलव हो जाएगा। ये सिंपल था, शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5, ये शांत है या अशांत है। तो ये तो सीधा देख के आप बता सकते हैं। देखिए 2 और 5 के अलावा सिर्फ 2 और 5 रहता तो ये शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 आ गया, और जब ये 7 आ गया तो ये शांत हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा क्या, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 6/15। हमें इसको चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो हम पहले 15 का करेंगे क्या, तो गुणनखंड करेंगे। तो करेंगे 15 का गुणनखंड, तो ये चल जाएगा 3 से 5 बार में, ये 5 से 1 बार में जाएगा, यानी कि हमें 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये शांत है या अशांत है, तो आप बोलेंगे कि ये अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, लेकिन गलत है, यहाँ पे ये अशांत नहीं, ये शांत है। कैसे, देखिए हम 3 से इस छो को अभी कटा सकते हैं, 3 दूनी छो कटा सकते हैं। तो अब देखिए ये शांत हो गया कि नहीं, सिर्फ नीचे 5 बच गया, तो ये शांत हो गया। तो हम लिखेंगे कि यह शांत है, हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 35/50 को हमें चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। देखिए तो हम यहाँ पे 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 2 से ये 25 बार में जाएगा, ये 5 से ये 5 बार में जाएगा, ये 5 से 1 बार में जाएगा। तो हम 35 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ये देखिए ये शांत है या अशांत है, तो ये शांत है, क्योंकि देखिए नीचे क्या है, 2 और 5 के रूप में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट सवाल है 10वां, कि 77/210। हमें इसे चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 210 का करेंगे, यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम 2 से लगाएंगे, ये चल जाएगा 2 एकम 2 0, और फिर हो जाएगा 2 5 10, 105। अब हम इसको कितना से लगा सकते हैं, तो 3 से लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 और 5 3 5 15। अब हम इसको 5 से लगाएंगे 7, अब इसको 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 77 बाय, तो जब हमने इसका 210 का गुणनखंड किया, देखिए इस तरह आया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो अब इसे बताइए कि यह शांत है या अशांत है। तो ये अशांत दशमलव है, क्या है, तो अशांत है, क्योंकि इसमें 3 और 7 आ गया, इसलिए ये क्या है, तो अशांत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 बना के दिखाया, उसमें जो शांत दशमलव आया जिसका आंसर, हमें उसको क्या करना है, तो हमें उसको दशमलव में लिखना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो शांत आया था, हमने यहाँ पे टिक मार दिया है, सिर्फ हमें उसी को बदलना है दशमलव प्रसार में। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को बदलेंगे दशमलव प्रसार में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्या आया था, शांत आया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 को बदलेंगे दशमलव प्रसार में, क्योंकि ये क्या आया, तो शांत आया। तो दशमलव प्रसार में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि नीचे से ऊपर में भाग करना है। तो देखिए हम यहाँ पे 3125 से भाग करेंगे, किसमें,
13 में भाग करेंगे। देखिए ये अभी 3125 से ये जो है 13 नहीं लगेगा, क्योंकि 3125 से ये 13 छोटा है। तो क्या करना है, एक पॉइंट दे के यहाँ पे एक जीरो उतार देना। अभी भी ये नहीं लगेगा क्योंकि अभी भी ये क्या है, छोटा ही है। तो आपको क्या करना है, जीरो दे के यहाँ पे उतार देना है जीरो। अभी भी नहीं लगेगा तो फिर आपको एक और जीरो दे के आपको क्या करना है, एक और जीरो उतार देना है। अब देखिए अब जो ये आ गया, इससे बड़ा आ गया। तो अब हम इसको कितना बार में लगाएंगे, तो अब इसको 4 बार में लगाइए। कितना बार में, तो 4 बार में लगाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 चौके हो जाएगा 20 का सुन्ना, बाकी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 10 का सुन्ना, बाकी 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4, 4 अरे कितना होता है, 5 हो जाता है। अब देखिए 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। ये इतना आ गया। तो अब हम घटाएंगे इसको, जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, एक पैंचा लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये से ये कट जाएगा। अब ये पॉइंट तो पहले से दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक जीरो देंगे उतार। अब ये कितना बार में लगेगा, तो अब आप इसको क्या कीजिए, एक बार में लगाइए। तो जब हम एक बार में लगाएंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा एक बार में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3125 आ जाएगा। अब आप इसको घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। इतना आ गया। अब हम फिर यहाँ पॉइंट के बदले एक शून्य उतार देंगे। अब ये देखिए कितना बार में लगेगा। अब इसको क्या कीजिए, तो इसको लगाइए आप 6 बार में लगाइए। कितना बार में लगाइए, तो 6 बार में लगाइए। देखिए 6 पचे 30 का शून्ना, बाकी 3 बचेगा। 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, बाकी 1 बचेगा। 6 एकम 6 और 1 7 हो गया, और ये 6 तिया 18 हो गया। अब देखिए पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया, यानी कि इसका तो ये आ गया 0 पॉइंट में 0 0, फिर यहाँ पे 416 यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ये भी आया था, इसका दशमलव प्रसार शांत आया था। तो हम इसको दशमलव में बदलेंगे। तो आपको क्या करना है, 8 से भाग करना है 17 में। तो हम 8 भागा करेंगे 17, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 में से 6 जाएगा 1, ये से ये कट गया, पॉइंट दे के शून्य उतर जाएगा। 8 एकम 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, पॉइंट दे के शून्य उतर जाएगा। फिर ये हो जाएगा 8 दूनी कितना 16, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, ये से ये कट जाएगा, पॉइंट के बदले शून्य उतरेगा। फिर 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 2.125, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत आया था। तो हमें इसको भी बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1600 से भाग करेंगे 15 में। तो देखिए अब ये नहीं लगेगा क्योंकि इससे छोटा है। तो पॉइंट देखिए यहाँ पे पहले शून्य उतारिए, अभी भी ये नहीं लगेगा। तो अब जीरो देखिए यहाँ पे जीरो उतारिए, अभी भी देखिए इससे छोटा ही है। तो अब क्या कीजिए, एक जीरो देख के एक और जीरो उतारिए। अब देखिए ये लग जाएगा 1600 से। तो अब ये कितना बार में लगेगा, तो अब इसको 9 से लगाइए। देखिए क्या होता है, 16 नामा 44 से होता है, यानी कि 144। यहाँ पे 2 गो शून्य है तो 2 गो शून्य यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, एक पैचा लेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 4 में से 4 ये कट गया, फिर ये कट गया, 600 बच गया। फिर पॉइंट के बदले शून्य उतारिए। अब इसको कितना बार में लगाएंगे, तो 3 बार में लगाइए। देखिए 16 तिया कितना होता है, 48 होता है। अब यहाँ पे 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो लिख दीजिए, गुना करने आता है ना इसको। हाँ अब देखिए हम 0 से 0 कटाएंगे, फिर 0 से 0 कटाएंगे, यानी कि फिर 0 से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। अब यहाँ पे हम एक पैचा लेंगे 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब ये नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पॉइंट के बदले क्या उतार दीजिए, तो एक जीरो उतार देना है। अब ये कितना बार में लगेगा, तो अब इसको लगाइए 7 बार में लगाइए। देखिए 16 सती कितना होता है, बरियोतल से मतलब 112 होता है। अब 2 गो जीरो है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, तो 2 गो जीरो लिख दीजिए। 0 में से 0 घटाएंगे 0,
जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो, एक पैंचा लेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बदले फिर दीजिए जीरो। अब ये कितना बार में लगेगा, तो 16 पंचे 80 होता है, 5 बार में 80, और यहाँ पे 2 गो जीरो है तो यहाँ पे 2 गो जीरो लिख दीजिए। ये से ये कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, यानी कि इसका देखिए दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.009375। हम इसे अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे भी एक जीरो दे देते, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। अब देखिए कौन सा दशमलव प्रसार एक और शांत आया था, हम आपको दिखा देते। देखिए यहाँ पे जो दशमलव प्रसार शांत आया था, ये अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी दशमलव प्रसार क्या आया था, शांत आया था। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी दशमलव में बदलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है 23/5, 2 पर पावर 3 और ये 5 पर पावर 2 है। हमें इसको बदलना है दशमलव प्रसार में, तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये तो पावर में है तो पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 23/2 का क्यू कितना होता है, तो 2 का क्यू होता है 8, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो गुना होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 23/25, 8 कितना होता है, तो 200 होता है। आपको याद रखना है 25 गुना 8 करेंगे तो 200 आता है। अब हम 200 से भागा देंगे किस में, तो 23 में देंगे। तो आपको इसे आसान बनाने के लिए कि इसको भागा देना है, तो देखिए हम कैसे दे सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 23 हम 200 को ऐसे लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ 2 से भागा दीजिए 23 में, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो जब हम 2 से भाग करेंगे 23 में तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, कट गया, यहाँ पे 3 उतर गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर 3 में से 2 जाएगा, 1 पॉइंट दे के 0, 2 पचे 10 हो गया। तो जब हम 2 से भागा दिए 3 में तो यहाँ पे आ गया कितना, 11.5 आ गया। और यहाँ देखिए नीचे में पहले से 2 गो शून्य है, 100 है तो हम 100 लिख दिए। अब हम यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम इसको 1000 से भागा करना तो आसान होता है। देखिए आपको क्या करना है, 1 1 5 पूरा तो पहले लिख देना है। अब देखिए नीचे कितना शून्य है, तो 3 शून्य है, तो आपको 3 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, आई हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाए थे 6/15, तो इसका भी दशमलव प्रसार आया था शांत। तो हमको इसको भी बदलना है किस में, तो दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 15 से भागा देंगे 6 में देंगे, तो 15/6। अब ये नहीं लगेगा तो पॉइंट देके देना है 0। अब ये देखिए 15 चौके 60 होता है, ये से ये पूरा कट गया। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.4 आ गया। आई हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए एक और था क्वेश्चन जो आया था, इसका दशमलव प्रसार शांत, यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है 35 बाई कितना है, तो 50 है, 35/50। इसका भी दशमलव प्रसार आया था, शांत आया था। तो हमें इसको भी बदलना है दशमलव में। कैसे बदलेंगे, तो 50 से भागा देना है आपको, 35 में देना है। तो कितना बार में लगेगा, ये देखिए ना, अभी तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ पे आप 1 शून्य दीजिए। अब ये कितना बार में लगेगा, तो 7 बार में लगाइए, 7 पचे कितना होता है, 35, 1 शून्य है तो 1 शून्य उतार दीजिए, ये से ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार आ गया कितना, 0.7 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन नीचे दिया गया है, हमें ये बताना है कि यह जो है परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या। तो इसमें क्या इसको तो आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 1 नंबर क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 43.1234
5 6 7 8 9 यही दिया हुआ है। हमें बताना है कि ये जो है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये वाला क्या है, तो परिमेय संख्या है। हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को सुनना, हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये हो, तो जब हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो गया हमारा क्या, तो परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है। बस आपको ही बताना है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.1201, फिर यहाँ पे है आपका 1200 12000, फिर यहाँ पे रहे 1200000। इस प्रकार का देखिए ये चलते जा रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब ये संख्या इसी तरह चलते जाएगा यानी कि कहीं पे कट नहीं रहा है तो ये होता है अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा ये वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 43.12345678 9। अब देखिए इस पर रेकरिंग लग गया, क्या है लगा हुआ, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको 10वीं यानी कि 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो रेकरिंग वाला संख्या होता है उसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो ये तो हमारा ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 जो मैंने आपको बहुत ही आसानी से एक एक सवाल को बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हमारे मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।